व्यास गद्दी पे विराजमान है, वो धार्मिक सत्मार्ग की ओर अपने मुखारबिंद से जो शब्द कहेंगे उनका हम अनुसरण करेंगे और उन्हें सुनकर घर जाकर उनका हम लोग 100% पालन करने का भी काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, ये आयोजन इसलिए होते हैं कि हम लोग जहाँ गांव पड़ोस मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, हमारे जब रहते हैं तो कोई छोटी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उन सारी छोटी बड़ी बातों को भुलाकर हम सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर ऐसे आयोजन को हम सब लोग संपन्न करते हैं। इसलिए ऐसे आयोजन हम लोगों के बीच में भाईचारा, सद्भाव, प्रेम प्रकट करने का काम करते हैं। ऐसे इसलिए ऐसे धार्मिक आयोजन समय समय पे हम लोगों के बीच में होते रहना चाहिए। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि जो हमारी बहन अपने मुखारबिंद से जो आप लोगों को के पास जो शब्दों को भेजना चाहती है, उन शब्दों का अंतिम सार यही है कि हम सब लोगों को ईश्वर को मानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना भी कुछ प्रयास प्रयत्न करें, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कोई काम बनने वाला नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के साथ साथ हमें इस धरती पर हमें उसका भी अनुसरण करना चाहिए जिसने हमें यह दुनिया और धरती दिखाने का काम किया। वो कौन है? वो हमारे माता पिता है। हम लोग भागवत में जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिनने हमें इतनी बड़ी दुनिया दिखाई, जिनने हमें एक दूसरे से मिलाने का काम किया, और हम अपने बूढ़े पुराने जो माता पिता होते हैं उनकी सेवा की ओर कोई ध्यान नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक आयोजन में आइए, इसको सुनिए, इसका अनुसरण करिए, लेकिन अनुसरण करने के बाद जब हमारी माताएं बहनें घर पे जाएं तो सबसे पहले जो आपकी सास है, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी बात को सुने भी, समझे भी, क्योंकि जब वो आदमी वृद्ध होता है, बूढ़ा हो जाता है, कई बार कुछ बातें जैसे छोटे बच्चे से गलतियां होती हैं, ऐसे हमारे बूढ़े वृद्ध लोगों से भी हो सकती है, तो उनका हमें पलट के जवाब देने का काम नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर, उनका अनुसरण कर उनकी बातों को हमें मानने का काम करना चाहिए। मैं चंद लाइनों के साथ मैं अपने बातों को कहना चाहूंगा कि माता पिता को जो प्यार करें, माता पिता को जो प्यार करें, वो लोग निराले होते हैं, और जिन्हें इनका आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। लाख करो तुम पूजा, मैं सबसे कह रहा हूँ ये जितने लोग खड़े हैं माताएं बहनें, लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो माता पिता की ना सुनेगा, क्योंकि यदि आप अपने माता पिता सास ससुर की मत सुनो तो कल आपको भी तो किसी के माता पिता बनना है, कल आपको भी तो किसी के सास ससुर बनना है, आपको भी तो कल बूढ़ा होना है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता की ना सुनेगा तो फिर ही कौन सुनेगा, और जो उनको ठुकराएगा वो दफ्तर की ठोकर खाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यह धार्मिक आयोजन जरूर है, धार्मिक आयोजन के साथ साथ हम सब लोग हमारा आपसी भाईचारा कैसे रहे, हम लोग शक्तिशाली कैसे बने, हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो, और हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमको ऐसा भाईचारा बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमारा भाईचारा नहीं बनेगा, हम लोग आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक आप लोग हम लोगों को कोई ताकत मिलने वाली नहीं है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे व्यवसायिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो। इस बात को आपको हमको समझने की जरूरत है। आज इस धार्मिक आयोजन के अवसर पर चूंकि हम देरी से आए, इसलिए मैं यह मंच पर जितने भी लोग आसीन हैं उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तमाम हमारी माताएं बहनें बहुवृद्ध जो लोग बैठे हैं सबको चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। भाई इंदर सिंह कुशवाहा जी हमारे पिताजी उनके यहाँ है सरपंच साहब, लेकिन वो बाहर है चेन्नई में, तो उनने हमसे कहा कि अध्यक्ष जी आपको जाना है, हम यहाँ चेन्नई में हम एक दिन बाद पहुँचेंगे, लेकिन आज आपको वहाँ उपस्थित होना है। और यहाँ गोविंद भाई का भी और तमाम लोगों के फोन यहाँ से गए। आप सबके सूचना पर मुझे ऐसे धार्मिक पावन आयोजन पर जैसे
जहाँ धार्मिक आयोजन होता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, वो धार्मिक आयोजन का था, आज गांव का था नहीं है। आज जब तक ये यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का पाचन होगा, तब तक ये काता गांव एक धाम का रूप में बदल चुका है, यह एक धाम बन चुका है। जब तक हम सब लोग ऐसे धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम में बुलाया, जो बोलने का अवसर है, जो व्यास है, उसके चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी माता बहनों को प्रणाम करते हुए, और बहन से भी कहेंगे कि यह समाज कैसे सद्भाव, आप ऐसे ही प्रगति और गति की ओर बढ़ाती रहे, और आपसे आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जोरदार नारा लगाएंगे, बोल माता